श्री राम भद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। भुचुंडी महाराज ने गरुड़ जी के सामने पहले तो भक्ति पद की व्याख्या करके और भक्ति से कैसे भगवान की शरणागति प्राप्ति हुई इसका वर्णन किया। और फिर जब उन्होंने पूछा कि महाराज, गरुड़ जी ने पूछा कि महाराज आपको लोमश ऋषि ने ज्ञान की इतनी बातें कही और आपने भक्ति के आगे जो है ज्ञान की बातों को नहीं माना, तो नतीजा क्या हुआ कि भक्ति का प्रसाद आपको ये मिल गया कि ये एकाक्षरी मिल गया और आपके पास में इतना ज्ञान का हो गया, लेकिन आपने उस ज्ञान की कहना चाहिए वैल्यू क्यों नहीं समझी। तब भुचुंडी महाराज कहने लगे कि देखो ज्ञान क्या है। ज्ञान को करने के लिए कल की कथा में बहुत सारी रास्ता समझाई गई कि ज्ञान एक दीपक के समान है। दीपक जलाने के लिए घी चाहिए, रुई चाहिए, और तो और सही दीपक जलाने के लिए बर्तन एक दीपक का चाहिए, और घी कैसा होना चाहिए उसकी भी सारी सीमाएं बताई गई कि किस तरह से जीवन रूपी कर्म को करते हुए, और ये जो है तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे और धतिसन जामन दे जिनावे और मुदिता मते विचार मथानी। ऐसे विचारों से मत मत के दम करे, आधार लगावे काय का, और सत्य और सुवानी की रस्सी ले, उससे जो है मक्खन निकाले, योग अग्नि प्रकट करे शरीर में, और योग अग्नि प्रकट करके सब कर्मों को स्वाहा करके जब जो है घी निकली आवे तो चित्त रूपी दिए में बत्ती लगा के उस घी को डाल के यही विदिले से जी दीप जब तेज राशि विज्ञानमया और जाते जा सुसमी जरई मदादिक सलब सब। इस तरह ज्ञान मार्ग में इतना कष्ट करना पड़ेगा लंबा चौड़ा, और इतना लंबा चौड़ा कष्ट करने के बाद जब वो दीपक जल जाएगा तब उस ज्ञान रूपी दीपक के जलने से मद आदि जो सहज जीव की प्रवृत्ति है, मदादिक सलब सब, सलब माने पतंगे, जो पतंगे दीपक जलता देख के पतंगे आ जाते हैं, तो काम क्रोध मद लोभ मद ऐसे जो है ये सारे पतंगे वो आके और दीपक के सामने आके जल जाएंगे। अब जब ये तो सब जल के खत्म हो गए, अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे एक काम और होगा, सोमस्मिति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोही परम प्रचंडा। मैं ब्रह्म हूँ। सबसे पहले ये चित्त में धारण करना पड़ेगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल राशि, मैं ब्रह्म हूँ। ये अखंड वृत्ति चित्त में कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म के कहना चाहिए ब्रह्म के कोड ऑफ कंडक्ट को पालन करना है। तो ऐसा जो मैं ब्रह्म हूँ, ये दीपक की जो ज्योति है वो ब्रह्म के समान है, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। और फिर आत्म अनुभव सुख प्रकाशा तब वह मूल भेद ब्रह्म नासा। तब इस संसार में जीव और ईश्वर के भेद का भ्रम, कि जीव जीव है और ईश्वर ईश्वर है, तब जाके मिटेगा। और इसके मिटने के संग क्या होगा जब ये मिट जाएगा कि प्रबल अविद्या कर परिवार। ये जो जीवन में अविद्या है, तो विद्या का जो परिवार है कौन है कि मोहवादी तम मिटे अपारा, काम क्रोध लोभ मद मोह ये सब मिट जाएंगे। ऐसी सुंदर भक्ति से जो है हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म को मान के ये जो है कौन सा वो कहते हैं वो
उसमें हम ब्रह्मास्मि शंकराचार्य पद्धति में वो जो है, जब ये हम ब्रह्मास्मि ऐसा समझ के ब्रह्म को, अपने आप को ब्रह्म के बराबर मान के, ब्रह्म के द्वारा दिए हुए कोड ऑफ कंडक्ट को पालन करके, तब मोह आदि तब मिटे अपारा, तब जब ये मोह वगैरह सब मिट जाए तब क्या होगा? बोले तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उड़ जावे घंटी नीरुआरा। ये माया के वशीभूत होके जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई कि जड़ और चेतन, जीव कह रहा है कि मैं जीव हूँ और ये ईश्वर है, लेकिन जीव और ईश्वर एक है। इस भेद को मिटाने के लिए अब तक इतनी लंबी चौड़ी जो कथा हुई उसको करने के बाद में, और माया के वशीभूतों के जो गांठ पड़ी उस गांठ को खोलने के लिए अब मौका बन के आ गया। और उसका मौका बन के आने से क्या हुआ कि जब उसने देखा कि अब सब तरह से जीवन में मेरे उजिता हो गया और सारे जो है सांसारिक क्लेश मिट गए, हम ब्रह्मास्मि, अब बोले कि अब इस जीव और ईश्वर के बीच की गांठ को खोल दो। और जब उसके बीच की गांठ को खोल दी जाएगी तो तब यह जीव कृतार्थ हो, तब यह जीव कृतार्थ हो। तब जो है इस तरह से इतना प्रयास करके दीपक जलाया, सबने जो है विकारों का भस्म किया, और भस्म करके अविद्या को सबका परित्याग करके हम ब्रह्मास्मि को सत्य मान के और ग्रंथि को जब खोलने बैठा तब जो है वो ग्रंथि खुलेगी, और खुलने के बाद जीव कृतार्थ हो जाएगा। ये ज्ञान मार्ग की बात रहेगी। अब महाराज कृतार्थ तो हो जाएगा जीव, भगवान के पास ज्ञान मार्ग से पहुंच गया, लेकिन अभी फिर भी बीच में किंतु परंतु रह गया। और किंतु परंतु क्या रह गया कि जब जीव को ये उपाधि मिल गई कि हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म के समान है ये जीव, तभी क्या होता है, और ग्रंथि इसकी छूटने वाली है और ये ब्रह्म की शरण में जाने जाता है, तब माया जिसने ये ग्रंथि डाली बीच में, वो माया देवी फिर आ जाती हैं और आके और कहती हैं कि भैया इसकी गांठ छूट गई तो मेरी दुकान कहाँ से चलेगी, मैं कैसे जीव और ब्रह्म को अलग अलग रख पाऊंगी, कैसे मैं जीव के ब्रह्म के गुण की जीव को दे दूं। इसलिए जो है विघ्न अनेक करे तब माया, और माया विघ्न कैसे करती है कि रिद्धि सिद्ध पे रही बहु भाई। जीव को जब जो है ब्रह्म के समान हो गया, तब ब्रह्म के समान होने से उनके पास में सिद्धियाँ आ जाती हैं, और सिद्धि आके क्या करती हैं कि बुद्धि को लोभ दिखाती हैं। क्या लोभ दिखाती हैं? बोले महाराज लोभ सबसे बड़ा एक है कि आप तो बड़े जो है दानी हो, आप बड़े कृतज्ञ हो, आप दूसरों के लिए कुछ भी कर सकते हो। महाराज इस संसार में आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है, मेरे ऊपर बड़ा कष्ट है महाराज, मेरे इस कष्ट का निराकरण कर दो। इस तरह से इस तरह के लोभ जीवन में कि उसने जीव ने कोई सिद्धि प्राप्त करने के बाद में उसका उपयोग कर दिया सिद्धि का, तो उसका सिद्धि का उपयोग करने से क्या हुआ, उपभोग करने से वो बुद्धि फिर दोबारा उस लोभ में ग्रस्त हो गई। जिसको इतना ज्ञान का काम करके ये ज्योति जला के सारे काम क्रोध लोभ मोह मद को सबको परित्याग करके, लेकिन जब सिद्धि मिल गई तो फिर नए सिरे से काम क्रोध लोभ मद मोह सब आ जाते हैं। और माया फिर क्या करती है कि भैया इन्हें सिद्धि तो मिल गई, अब सिद्धि में महाराज ने कह दी कि उन्होंने कही ये जा भाई तेरा कल्याण हो जाए, तुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, सब मिल गया। अब तो फौज की फौज तैयार हो गई, घर गृहस्थी छोड़ के तो बाबा जी हुए, और बाबा जी होके चेला चाटियों की फौज खड़ी कर ली। वो अभी वो कौन से जो है महाराज अभी हाथरस वाला जो प्रकरण हुआ
तो उनके पास में वो जो है सिद्धि आ गई, और सिद्धि आके उन्होंने कहते हैं कि मरे को जिंदा कर दिया, जो पहुंच जाए रोता हुआ उसके कष्टों का निवारण कर दिया। लिहाजा इतना बड़ा समागम हो गया, और उस समागम में जो है भगदड़ मची, और क्या हुआ 120-21 आदमी मर गए। तो इस तरह से ये जो बुद्धि को लोभ दिखाने वाली बात है कि भाई सिद्धि है तो इसका उपयोग करो, बोले कौन के लिए करो, बोले जगत के लिए करो। अरे भाई तुमने इतना भजन करके सिद्धि प्राप्त करी है तो उस सिद्धि को अपने आप को भगवान के चरणों में ले जाने के लिए उपयोग करो, इस संसार इस लोक को रिझाने के लिए नहीं। और तब माया क्या करती है, चल बल कल चल बल करी जाई समीपा, अंचल बात बुझावाई दीपा। माया क्या करती है कि कोई ना कोई छल करके और पहुंच जाती है उस दीपक के पास में, और अपने पल्ले की हवा से उस दीपक को बुझा देती है। कितने कितने सिद्ध पुरुष महात्माओं के जीवन में, जिन्होंने लोक रीति में खूब परोपकार के लिए सिद्धि बांटी, लेकिन पता लगा कि वो सिद्धि बांटते बांटते खुद ही असिद्धि में ही रह गए। खुद के घर में कुछ ऐसा हो गया कि जिसमें ये पता ही न लगे कि भाई ये हो क्यों गया, ये तो महाराज सिद्ध थे फिर इनके पास में कैसा हो गया। ऐसी बातें बहुत सारी हैं, उन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन माया अंचल बात बुझावई दीपा, इतना प्रयास करने के बाद में जो दीप ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया था वो बुझ जाता है। अब एक क्लॉज और पैदा हो गया सब क्लॉजेस में। वो क्या हुआ, होई बुद्धि जो परम सयानी। यदि बुद्धि सयानी है कि ये जो रिद्धि सिद्धि आई और उन्होंने कही कि महाराज आज्ञा दो क्या करें, तो तीन तन चितव नानहित जानी। उन रिद्धि सिद्धियों की तरफ देखते ही नहीं है कि इनके ऊपर देखने से मेरा नुकसान हो जाएगा। इतनी मेहनत करके दीपक जलाया और ये बुझा जाएंगी, इसलिए उनकी तरफ आँख उठा के भी नहीं देखते हैं। तब क्या होता, तो ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी। तब क्या होता है, यदि इनके जो रिद्धि सिद्धि के पास जाने से, और यदि ये जीव उनकी तरफ देखे भी नहीं तो क्या होता है, पर उनकी बुद्धि यदि सयानी हो तो रिद्धि सिद्धि से विघ्न नहीं आवे, तब देवता विघ्न करने लगते हैं। देवता क्या कहते हैं, नारद बाबा बैठे भजन करने, सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सेज विमल मन लागी समाधि। नारद बाबा परम संत और परम विज्ञानी, भगवान के दास, हर वक्त नारायण नारायण। उनको शाप है कि एक जगह ज़्यादा देर नहीं टिक सकते हैं, लेकिन एक वरदान भी है कि यदि किसी स्थान पर बैठ के और भगवान का चिंतन करने लगे तो जो है ये शाप नारद बाबा को असर नहीं दिखाएगा, और वहाँ जितनी देर भगवान का भजन करेंगे टिक सकते हैं। नारद बाबा टिक गए हिमाचल पे, और जाके वहाँ जो है ये समझ के कि यहाँ भगवान का शाप बाधा नहीं करेगा, उनकी समाधि लग गई। और समाधि लग गई तो इंद्र महाराज को डर लग गया, जो और सुर करें उपाधि। तो वो जो देवता करते हैं, तो इंद्र महाराज को डर लग आया कि मेरे जो राज्य को छीनना चाहते हैं। और फिर नारद बाबा की जो नारद मोह की लीला हुई, और फिर भगवान को नारद बाबा को शाप देना पड़ा। तो इंद्री देवता क्या करते हैं कि इंद्री द्वार जरो का नाना ताता सुर बैठे करी ताना। ये शरीर में जो इंद्रियां हैं, ये सब हर इंद्री में किसी न किसी देवता का वास है। और जब वहाँ देवताओं का वासा है तो वो देवता कहते हैं कि भाई सिद्धि इसे मिल गई तो हमारा क्या होगा, हमारी क्या कीमत होगी। मंत्री जी कहते हैं ना कि मेरा मंत्री पद न छूटे, मेरा जनता का भला हो नहीं हो, मेरा मंत्री पद नहीं छूटना चाहिए। तो ये सारे देवता मंत्री पद वाले हैं,
और ये यहाँ इंद्रियों पर बैठे हुए हैं। और होता क्या है कि जब जैसे ही विषय रूपी हवा चल के आवे, ये इंद्रियां जो है झरोके के समान है, खिड़की विंडो के समान है। तो ये जो है आवत देखें विषय बयारी, ते अट देई कपाट उघाड़ी, सारी करी कराई तपस्या को पानी में ऐसा मिल जावे कि बड़े बड़े बाबाओं का क्या क्या कुछ है, उल्टा सीधा सब हिसाब किताब जो भी कुछ होगा वो है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इंद्रिय रूपी दरवाजों को जो है देवता खोल देते हैं, और फिर विषय रूपी वायु जब उसके अंदर जाए और जाके उसको दीपक को बुझा दे, तो न तो ग्रंथि छूटे और बुद्धि फिर विश्व में खूब संपन्नता मिल गई। और संपन्नता मिल के महाराज जिसने सिद्धि की तरफ तो नहीं देखा, लेकिन देवताओं ने उनकी इंद्रियों को इतना आसक्त कर दिया कि उसकी वजह से जो है बुद्धि रूपी जो दीपक, जो ज्ञान रूपी दीपक जला था, वो ज्ञान सब मिट गया। अब वो ज्ञान क्या काम का रह गया? वो इस काम का रह गया उस ज्ञान से दूसरों को सिद्धि बांटते रहो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंद्री सुरन न ज्ञान सुहाई, देवताओं को और इंद्रियों को ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती है, और उन्हें तो भोग चाहिए। इंद्रियों को जीभ को बढ़िया खाने को चाहिए, आँख को बढ़िया देखने को चाहिए, कान को बढ़िया बढ़िया विषय कथा सुनने को चाहिए, पैरों को बढ़िया बढ़िया जगह घूमने को चाहिए, और हाथ को तो जो है बड़ी बड़ी सुखप्रद रचनाएं करने के लिए। इसीलिए जब ये स्थिति बन जाए कि विषय रूपी हवा इंद्रिय रूपी कृतियों से अंदर जाके और दीपक को बुझा दे, तो वापस ये बुद्धि जीव की फिर विश्व में आसक्त हो जाती है, और फिर दोबारा जो है दीपक जलाने की सामर्थ्य उसमें नहीं बचती है। ऐसे ही तब फिर जीव विविध विधि पावई संसति क्लेश, तब फिर ये जीव जो है जाके जैसा कर्म करोगे, क्यों कि किसी का भला करने के नाम पे अपना भला करने का भी लोभ तो सहज है, तो अपना भला करने के नाम का भी लोभ आ जाता है। और जब लोभ आ जाए अपना भला करने के नाम का, तभी जो है कुछ न कुछ ऊटपटांग बात हो जाएगी, तब जो है ऐसी परिस्थिति में बनती है। तो हरि माया अति दुस्तर तन जाई विगेश, हे गरुड़ जी महाराज, भगवान की माया इतनी दुस्तर है कि जिसको किसी भी सूरत में पार नहीं पाया जा सकता है। भगवान की माया को पार करने के लिए सिर्फ भगवान ही कृपा करें तभी पाई जा सकती है। बाकी ज्ञान के मार्ग से भगवान की माया को हम पार कर पाएंगे या नहीं, ये कतई संदेहास्पद है। इसलिए कहत कठिन समुझता कठिन, साधत कठिन कलेश, होई गुणाक्षर न्याय जो गुण प्रत्युने। ये बड़ा मुश्किल है कहना, ज्ञान की बात को समझना बड़े मुश्किल है, इसका साधना बड़ा मुश्किल है। होई गुणाक्षर न्याय, जैसे गेहूँ पीसे तो घुन भी पीस जाए, होई गुणाक्षर न्याय जो, यदि ऐसा हो तो इसके चक्कर में से गेहूँ के संग में घुन भी पिस जाता है, ऐसे ही ये जीव माया के उसके चक्कर में खुद भी पिस जाता है। ज्ञान की जो रास्ता है वो कैसी रास्ता को कही जा सकती है कि ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, तलवार की धार, तलवार इतनी पतली होती है कि जिसमें मारो उसमें घुसती चली जाती है, तो वो तलवार की धार के समान है ज्ञान की रास्ता, कि इस ज्ञान की रास्ता पे पाँव रख के चले और जरा न्यो हुई सोई खट जाएगा पैर। परत खगेश हो ही नहीं मारा, तलवार न्यों घुमा के मारो तब गर्दन हड्डी समेत अलग हो जाती है। लेकिन यदि आपका ये ज्ञान का पंथ निर्वाह हो गया, तब आपको कैवल्य पद, भगवान के चरणों की शरण और जन्म मृत्यु के उससे छुटकारा, भय से छुटकारा मिल जाएगा। और ये जो भगवान के चरणों की शरण का कैवल्य पद है, ये बहुत मुश्किल है। और संत पुराण निगम आगम बद, संतों ने पुराणों ने सब ने एक सिरे से कही है कि अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। कैवल्य पद
अत्यंत दुर्लभ है। कैवल्य की ज़्यादा व्याख्या तो मेरे को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन वो अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन सुलभ कितना है? कोई चीज़ जब अत्यंत दुर्लभ होती है तो उसके संग पतली गली भी होती है, पतली गली भी होती है, और जहाँ से सह सुलभ राम भजत सोई मुकुति गोसाई अनइच्छित आवई बरियाई। अब इतना काम करने के बाद में मुक्ति की प्राप्ति हो महाराज, कैवल्य की प्राप्ति हो, मुक्ति की प्राप्ति हो, तो जो है, लेकिन जो पतली गली है वो क्या कह रही है कि राम जी का भजन करो। राम भजत सिर्फ सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। तो ऐसे जो है भगवान का भजन करोगे तो अन्य इच्छित आवई बरियाई। तो आपकी इच्छा नहीं हो तो भी मुक्ति जबरदस्ती आके आपके गले पड़ जाएगी। बोले कि मैं यहाँ से किसी कीमत पे नहीं जाऊंगी और आपको संग लेके जाऊंगी। ऐसे ही तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई हरि भगत बिहाई। जो कैवल्य पद है, जो मोक्ष पद है, ये जो है बिना भगवान की भक्ति के अकेला नहीं रह सकता है। भक्ति को साथ रखना पड़ेगा, भक्ति होगी तभी कैवल्य पद आपको मिलने का रास्ता बनेगी। इसलिए जो लोग सयाने हैं, जो लोग समझदार हैं और जो लोग चतुर हैं, वो क्या करते हैं कि मुक्ति निरादर भगत ही लुभाने। मुक्ति और भक्ति दोनों सामने आ जाए तो जो भक्ति है उसे तो ले लेते हैं और मुक्ति को छोड़ देते हैं। बोले देवी आप चाहे जहाँ जाओ, मुझे तो भगवान की भक्ति चाहिए। पूरी राम कथा में भगवान की भक्ति के प्रसंगों की चर्चा भरी पड़ी है। मुक्ति निरादर भक्त है ना, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसति मूल अविद्या नासा। कर्म से पैदा होने वाली अविद्या, कर्म के फलस्वरूप जो पैदा होने वाली संस्कृति और उससे पैदा होने वाली अविद्या, इन सब का भगवान की भक्ति करते करते मूल जड़ समेत ही नाश हो जाता है। बिना कोई प्रयास करने के लिए ज्ञान के रास्ते में तो इतने प्रयास करने पड़ते हैं। तब जैसे कि भोजन करिए तसे लागी, जिम शोषण पटवे जठरागी। भोजन जो है खाने के लिए स्वाद, जीव के स्वाद के लिए करना पड़े और स्वाद के लिए भोजन कर लो तो भी वो शरीर में जाके जठर अग्नि में जाके अंदर कुछ ना कुछ गुण देता है। ऐसे ही ये जो भगवान की भक्ति है, ये भक्ति भी जब अंदर जाती है तो अंदर जाने के बाद में चाहे भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस भाव कुल भाव अनक आलस नाम जपत मंगल दे सिद्ध सब। ऐसे कैसे भी भाव से भगवान का नाम, भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम जपो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। तो इन सब के करने से राम भगत सोई मुझे अनिश्चित आवे बोले आई, अनिश्चित आवे भाई असर भोजन करिए तो चित लागी, जीव चोट लागी, असर भगत सुगन सुखदाई, को अस मूड न जाई सुहाई। ऐसा कौन मूर्ख होगा कि जो पिए तो पानी और पानी पी के प्यास तो बुझ गई और पानी गया अंदर और उसने गुर्दों ने छान के जो है फालतू का पानी निकाल दिया, मतलब का रख लिया। और अगर पानी नहीं पिया और पानी की कमी हो गई तो गुर्दे भी बेकार हो जाएं। तो ऐसी भक्ति ये है कि भक्ति प्यास बुझाने को पियो, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने, भगवान के नाम का गुणगान करो पानी पीने के समान। तो वो जो है आपको भगवान की भक्ति से मिल जाएगी और संसार सागर से तरने का सबसे आसान तरीका सेवक से ये भाव बिनु भव न तरिय उर्गार,
भजहु राम पद पंकज असबिच सिद्धांत विचार। बात है भगवान के, यदि संसार सागर से पार करना है तो भगवान को स्वामी और खुद को सेवक मान लो और मान के भगवान की सेवा करो। बिना इसके संसार सागर से पार होने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि भगवान की सामर्थ्य इतनी है कि जो चेतन का जड़ करई और जड़ई करई चैतन्य अस समर्थ रघुनायक भजई जीव थे धन्य। जो जड़ को तो चेतन कर दे, जो मृत है उसको जिंदा कर दे और जिंदा को मृत कर दे। जो चेतन का जड़ करे जड़ करे चेतन, ऐसे समर्थ रघुनाथ जी को जो भजन करता है वो लोग धन्य है। ऐसी बात कह के भूषण जी महाराज ने ये ज्ञान और भक्ति के अंतर के प्रभाव को सामने रखा। इसके साथ में ये कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Ram, Ram पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज की जय, राधा रानी जय।